थैले लेकर जैसे ही घर की तरफ बढ़ते हैं, मस्जिद से बाहर निकलते हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, तो आपका रास्ता दो यतीम बच्चों ने रोक लिया। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक ने दायां थैला पकड़ लिया, एक ने बायां थैला पकड़ लिया। एक ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी माँ नहीं है। एक ने कहा अल्लाह के नबी मेरा बाप नहीं है। एक ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी जो उसके पास आई है वो मुझे अपना बेटा ही नहीं मानती है, वो अपने और बेटों को खिलाती पिलाती है, मेरा ख्याल नहीं रखती। दूसरे ने कहा अल्लाह के नबी मेरा बाप नहीं है। उधर मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, वो बाप मुझे कुछ नहीं समझता है और वो मेरी माँ का गुलाम सा बन के रह गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर रहम कीजिए। दाएं नजर डाली तो 7 साल, बाएं नजर डाली तो 8-9 साल। हाथ की बंदिश ढीली पड़ गई। ये थैला इस बच्चे को दे दिया और वो थैला उस बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चे दोनों थैले लेके जाने लगे और अल्लाह के नबी यूं खड़े होकर उन दोनों यतीम बच्चों की तरफ नजर डालने लगे और उस वक्त तक उन यतीम बच्चों को देखते रहे जब तक कि वो दोनों यतीम बच्चे नबी की आंखों से दूर नहीं हो गए। फिर दरवाजे को दस्तक दी। हजरत आयशा दौड़ती हुई आई, दरवाजा खोला। देखती क्या है, जिस पोजीशन में दोनों हाथ खाली करके अल्लाह के नबी जिस हाल में गए थे उसी हाल में वापस आ गए। हाथ में कुछ नहीं है। पहला सवाल, अल्लाह के नबी खाली हाथ गए थे, खाली हाथ वापस आए। 15 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। आप ही ने तो कहा था घर का चूल्हा संभाल लो, मैंने लकड़ियां रख दी, आप तो कुछ लेके ही नहीं आए। फरमाया आयशा बैठो बैठो। जी पहले बात बताओ क्या हुआ। आयशा मुझे 2 थैले मिले थे, दोनों थैले भरे हुए थे, मैं अपना हिस्सा लेकर आ रहा था। दरवाजे के बाहर 2 यतीम बच्चों ने मेरा रास्ता रोक लिया। एक ने एक हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरा थैला पकड़ लिया। एक ने कहा मेरी मां नहीं है, दूसरे ने कहा मेरा बाप नहीं है। एक ने कहा कि मेरी मां नहीं है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी औरत मुझे बेटा ही नहीं मानती। दूसरे ने कहा मेरा बाप नहीं है, उसने दूसरी शादी कर ली। वो कहता है मेरा बाप मुझे नहीं देख रहा है, वो मेरी बीवी का गुलाम बन के रह गया है। आयशा एक की उम्र 7, एक की उम्र 9। मेरे हाथों का में कमजोरी आ गई, मेरे हाथ हिलने लगे। आयशा मैंने अपना थैला एक 7 साल के बच्चे को दे दिया, दूसरा 9 साल के बच्चे को दे दिया। रो रहे हैं अल्लाह के नबी। हजरत आयशा आंसू पोंछते हुए कहती हैं काम तो अच्छा किया आपने, ठीक है, लेकिन अल्लाह के रसूल सारा देना क्या जरूरी था, सारा ही दे देते, लेकिन इतना तो दोनों थैलों में से निकाल लेते कि 2 मुट्ठी इसमें से 2 मुट्ठी उसमें से और फिर सब दे देते कि आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता। अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा मैंने यही सोचा कि थोड़ा सा निकाल लूं, लेकिन जब उसका मुंह खोलने लगा तो उन दोनों यतीम बच्चों के चेहरे को देखकर मैंने कहा इन 2 मुट्ठी में हो क्या जाएगा, हम तो किसी तरह रह लेंगे, लेकिन इन यतीम बच्चों के माल में मैं कमी क्यों करूं। मैंने दोनों दे दिया। आयशा यतीमी का दर्द क्या होता है ये तुम नहीं जानती हो, मैं जानता हूं। आयशा तुम्हारे बाप अबू बकर तो आज भी जिंदा हैं,
तुम्हारी माँ तो आज भी जिंदा है, तुम्हें क्या मालूम यतीमी क्या होती है। और उसके बाद आपने कहा आयशा यतीमी का दर्द मोहम्मद से पूछो, मुझसे पूछो। जब घर में पैदा हुआ आमीना के पेट से, अपनी माँ के पेट से जब बाहर आया तो मेरे बाप मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले गुजर गए। आयशा जब मेरी माँ 6 साल की उम्र में मुझे मेरे बाप की कब्र पे ले गई और पहली बार मैंने अपने बाप की कब्र को करीब से देखा, उस वक्त मैं जानता नहीं था, इतना जानता था कि इस कब्र में जो सो रहा है वो कभी उठेगा नहीं, लेकिन कभी उठेगा जब मुलाकात होगी। मेरी मां मुझे मेरे बाप की कब्र दिखा रही थी, मैं अपने बाप की कब्र को गौर से देख रहा था और रो रहा था। पीछे मैंने पलट के देखा तो मेरी मां बेहोश पड़ी थी। मैंने हाथ पैर चलाए तो देखता हूं कि उसकी रूह निकल चुकी है। बाप की कब्र के ऊपर, बाप की कब्र को देखते देखते, बाप के सदमे में रोते रोते उसी कब्र के पास मकाम अबवा में मैंने अपनी मां को भी खो दिया। 6 साल की उम्र में मेरी मां भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं 8 साल का हुआ तो मेरे दादा भी मुझे छोड़ के अब्दुल मुत्तलिब चले गए। यतीमी का सफर मैंने तय किया है, यतीमी का दर्द मैं जानता हूं कि क्या होता है, तुम्हें नहीं मालूम। आयशा देखो ज़ोहर की अज़ान की आवाज आ रही है, अब मुझे मस्जिद में जाने दो। अल्लाह के नबी ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं। घर से वुजू बनाकर मस्जिद में जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और नमाज पढ़ाने के बाद फरमाते लोगों आज 2 यतीम बच्चों की यतीमी ने मोहम्मद के दिल को झंझोड़ दिया है, अब आप जन्नत का रास्ता बताते हैं। और लोगों सुनो, अना व काफिलुल यतीमी कहातैनी फिल जन्ना, अना व काफिलुल यतीमी कहातैनी फिल जन्ना, मैं और यतीम को पालने पोसने वाला मैं, और यतीम की परवरिश करने वाला मैं, और यतीम को खिलाने और पिलाने वाला मैं, और यतीम को पाल पोस कर बड़ा करने वाला कयामत के दिन ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई हैं। यानी मैं और यतीम की परवरिश करने वाला मेरे साथ मेरे पड़ोस में रहेगा। आपने इतना बड़ा दर्जा दे दिया है यतीम को खिलाने पिलाने वाले को, यतीम की देख रेख करने वाले को, कि मेरे घर के पास उसका घर, मेरे घर के बगल में उसका घर होगा, वो मेरा पड़ोसी बनकर जन्नत में रहेगा। लो, यतीमों की परवरिश करने पर जन्नत मिल रही है। तुम तो यतीमों का माल ही खा जाते हो, तुम तो यतीमों के माल पर ही कब्जा कर लेते हो। आज भी इंडिया में, हिंदुस्तान में इतने मदारिस हैं, इतने मदरसे हैं, सऊदी अरब, दुबई और कुवैत से आने वाली रकम जो सऊदी अरब से इन यतीमों गरीब बच्चों के लिए आती है, लोग तो इस पर भी हाथ साफ कर जाते हैं। यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाली रकम को भी चाट जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से गरीब बच्चों को मिलने वाला वजीफा भी मेरे भाइयों स्कूल के मास्टर खा जाते हैं। ये यतीमी के माल को खाने वालों तुम्हारा क्या होगा। यतीम की परवरिश करने पर तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा, जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। कहां गए, कहां है वो तसव्वुर। हम जरा अपने ज़मीरों को देखें, टटोलें और गौर करें, हम कहां पहुंच गए हैं, हमारी सूरत हाल क्या हो गई है। अल्लाह के नबी के पास एक माँ, हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, बुखारी की रिवायत है, मेरे पास एक मांगने वाली आई, माहा सबियान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। आकर कहने लगी शैयन लिल्लाह, आयशा मेरे बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, घर में कुछ हो तो दे दे, घर में कुछ हो तो दे दो। हजरत आयशा कहती हैं मेरे पास एक खजूर रखा था, मैंने अल्लाह के नबी के लिए रख लिया था, आएंगे तो मैं उनको दे दूंगी, पता नहीं कितने भूखे हों, कहाँ से आ रहे हों, मैं उनको दे दूंगी। लेकिन जब मांगने वाली ने मांगा
उसने कहा मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, तो मैं वो खजूर ले आई। हजरत आयशा कहती है वो खजूर लेके मैं उसके पास गई, उस औरत ने उस खजूर को लिया। अम्मा आयशा कहती है इस खजूर के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। उस औरत ने, मांगने वाली ने वो खजूर भी ले लिया, और एक खजूर था उसके 2 टुकड़े कर दिए, गुठली निकाल दी, फेंक दी, और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा इस बच्चे को, यानी आधा इसको और आधा इसको दे दिया। ये बुखारी में आया है। और खुद भूखी रही और पानी पीकर चली गई। ये बुखारी में है। मुस्लिम में ये है, मुस्लिम में ये है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने उन तीनों खजूरें लाकर उसको दे दी कि 3 लोग हैं, 1 माँ 2 बच्चे, एक एक खजूर सब खा लेंगे। मैंने कहा इसके अलावा कुछ नहीं है। उसने वो तीनों खजूरें ले ली, एक एक खजूर उसने दोनों बच्चों को दे दी। बच्चे अपने खजूर खा गए। माँ अपना खजूर खाने जा रही थी। जो एक खजूर माँ के हाथ में था वो अपना खजूर खाने जा रही थी। वो छोटे छोटे 3-3, 4-4 साल के बच्चे, वो छोटे बच्चे माँ के खजूर पर झपट पड़े। अम्मी ये भी मुझे दे दो, भूख लग रही है। वो क्या जाने कि माँ की भूख क्या होती है। 2-3 साल का बच्चा क्या जाने, वो माँ की खजूर पे झपटने लगे। माँ को तरस आ गया। एक एक खजूर वो खा चुके थे। एक खजूर माँ ने अपने लिए रखा था, लेकिन माँ की ममता जोश में आ गई, माँ की मोहब्बत जोश में आ गई। माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए जो अपने लिए रखी थी। उसने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने इसको दे दिया और दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को दे दिया, और खुद पानी पी गई। भूखी रह गई, पानी पीकर आगे बढ़ गई, आगे चली गई। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, फरमाया आयशा घर में खाने को कुछ है कि नहीं। हजरत आयशा कहती हैं था। का फिर क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल 1 या 3 खजूरें थी, लेकिन एक मांगने वाली आ गई, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वो भूखे थे, मैंने उनको दे दिया। कहा तुमने अच्छा किया। कहा अल्लाह के रसूल जरा मंजर देखो, उस औरत को मैंने बड़े अजीब हालात में देखा है, वो बहुत बड़ी इम्तिहान में फंसी हुई है, बच्चों की आजमाइश में मुब्तला हो गई है। लगता है उसका शौहर